रमजान का डाइट प्लान सुन लें, अगर आप 100% फॉलो कर गए तो 4 से 5 केजी 100% आपका गिरेगा। ये वो डाइट प्लान है जो कि रमजान में मैं खुद करूंगा, वही मैं आपको करवाऊंगा। 3 किस्म की आपको सहरियां बता रहा हूं, आपने इनको चेंज करते रहना है विदाउट एनी टाइम वेस्ट। सहरी नंबर 1, 80 ग्राम के पेड़े की हम एक रोटी बनाएंगे। जब उसको तवे पे डाल देंगे तो उसकी एक साइड पे ऑयल की कोटिंग करेंगे और दूसरी साइड बिल्कुल खुश्क रहनी चाहिए। ऑयल कम यूज करेंगे कि जो खुश्क साइड है उस पे ऑयल कम लगे। सिर्फ एक साइड पे ऑयल लगाने से और दूसरी साइड खुश्क रखने से आपको पराठा और रोटी दोनों मिल जाएंगी। आप देसी घी यूज करें या ऑलिव ऑयल यूज करें, वो आपकी मर्जी है। याद रखिएगा, रोटी का पेड़ा बनाते हुए ऑयल को अंदर जज़ब नहीं करना। जब तवे पे डाल देंगे तो उसकी एक साइड पे ऑयल की कोटिंग करनी है और दूसरी साइड पे नहीं करनी, मतलब कि खुश्क रहनी चाहिए। साथ में 2 अंडे का ऑमलेट जर्दी के बगैर नॉन स्टिक पैन में, 2-4 कतरे ऑयल के, उसके बीच में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डाल सकते हैं। बाकी मसाले यूज करें उसको टेस्ट देने के लिए, लेकिन व्हाइट नमक का इस्तेमाल आपने नहीं करना, उसकी जगह पिंक सॉल्ट आपने यूज करनी है। और अगर आप दही खाने के आदी हैं तो दही इतना थोड़ा लेना है कि जितना साथ लगा लगा के खाया जाए, बस बाद में पूरा प्याला पीने की जरूरत नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पानी जो आपने 2 से 3 से 4 गिलास सुबह पीने हैं वो सहरी करने से पहले पीने हैं, बाद में आपने नहीं पीने। बाकी जिन लोगों ने चीनी के बगैर सुबह चाय पीनी होती है तो वो सहरी आधा घंटा पहले करें। सहरी नंबर 2 नोट करें, 2 50-50 ग्राम की खुश्क चपातियां घर के किसी भी सालन के साथ। दही उतना लेना है जितना साथ लगा के खाया जाए, बाद में प्याला नहीं पीना। पानी जो 2 से 3 गिलास आपने पीने हैं वो सहरी करने से पहले पीने हैं, बाद में नहीं पीने। और अगर आप आखिरी वक्त में चाय भी पीना चाहते हैं तो सहरी 20 मिनट या 30 मिनट पहले करें। ना खुद तंग हो ना घर वालों को तंग करें। सहरी नंबर 3 नोट करें, ये उन लोगों के लिए जो कि सहरी में कुछ नहीं खाते, गलत करते। अगर आप सहरी में कुछ नहीं खाएंगे तो नेचुरल सी बात है अफ्तारी में आपको भूख ज्यादा लगेगी। ये ओट्स की सहरी मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी ताकतवर चीज है। मैं 4 चमचे बता रहा हूं, आप चाहे 5 डालें, 6 डालें या 3 डालें, जितनी भूख है उतना खाएं। नोट करें। अच्छा, ये ओट्स हैं जी, ये ओट्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये प्लेन ओट्स है, कोई फ्लेवर्ड ओट्स नहीं है, ठीक है। अब आपने ये जो है ना, ये है जिस चम्मच से हम चावल खाते हैं, ठीक है। इसकी हमने गिन के लाइक चमचे जो डालनी है, लाइक 1 2 3 4, मैक्सिमम 4 चमचे, 5 भी डाल सकते हैं, मैक्सिमम 4 चमचे। आपने 4 चमचे डाल दी ना, ये ओट्स की देखें, ये ओट्स होते हैं, ठीक है। 4 चमचे डाल दें। ये जो कप है जिससे हम चाय पीते हैं, इसमें 2 कप डालने हैं। अगर 2 कप ज्यादा लगे तो 1.5 कप भी ले सकते हैं और आधा कप पानी भी डाल सकते हैं। डाल दिया, फिर आपने इसको डाल देना है पतीले पे। पतीले पे आपने इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए गर्म करके दोबारा इस बाउल में डाल देना है, ठीक है। इसको पकाने की जरूरत नहीं, तो ये पके पकाए होते हैं। तो इसका तरीकाकार ये है। और अगर टेस्ट के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको टेस्ट रहे, लाइक दूध भी आपने डाल दिया ना इसमें, अगर टेस्ट चाहते हैं तो उसके लिए 1 खजूर छोटे छोटे पीसेस करके वो भी इसमें डाल सकते हैं। अब आ जाएं आप अफ्तारी की तरफ, क्योंकि मेन मसला सहरी का नहीं है, मेन मसला अफ्तारी का है। क्योंकि अफ्तारी में असल वजन कम होता है, क्योंकि पूरा दिन भूखा रहने के बाद अगर आप अफ्तारी में कंट्रोल कर गए तो आप वजन कम कर गए। इसलिए मेन मसला सहरी का नहीं, अफ्तारी का है। अफ्तारी नंबर 1, अफ्तारी में आपने 1 गिलास पानी और 2 खजूरों से ही रोजा खोलना है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, फिर बता रहा हूं। रोजा आपने 1 गिलास पानी और 2 खजूरों से ही खोलना है। साथ में आपने 1 केला और 1 सेब को एक बाउल में काट के रखना है। मतलब कि 1 सादे गिलास पानी और 2 खजूरों से जैसे ही आप रोजा खोल लेंगे तो वो जो बाउल के अंदर केला और सेब आपने कट करके रखा होगा वो आपने उसके फौरन बाद खा लेना है। यकीन माने आपको कुछ नहीं होगा। उसके बाद आप तसल्ली से नमाज पढ़ें, 10 मिनट तो उसमें लग जाएंगे। जैसे ही नमाज पढ़ के फ्री होंगे तो फिर आपने दोबारा से 1 गिलास पानी पीना है। पानी को थोड़ा थोड़ा करके पीना है, एक ही वक्त में ज्यादा नहीं पीना। 90% लोग उसके बाद 1 कप चाय लाजमी पिएंगे। चाय तो पिएंगे, उसके साथ 2 बॉइल्ड अंडे जर्दी के साथ आपने लाजमी खाने हैं। और अगर किसी को जर्दी से प्रॉब्लम है तो 2 अंडे बॉइल्ड करके उसकी जर्दी निकाल दे, सिर्फ सफेदी खा ले। फिर इशा की नमाज पढ़ेंगे, कुछ लोग तराबियां पढ़ेंगे और कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन रात को डिनर तो लाजमी करेंगे क्योंकि भूख आपको लगेगी। डिनर में आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले अफ्तारी नंबर 2 नोट करें। अफ्तारी नंबर 2, 1 गिलास पानी और सिर्फ 2 खजूरों से ही आपने रोजा खोलना है। साथ में 1 सेब और 1 अमरूद को काट के आपने एक बाउल में रखना है। जैसे ही 1 गिलास पानी और 2 खजूरों से रोजा खोलेंगे, वो जो 1 अमरूद और 1 सेब आपने बाउल में काट के रखा होगा उसके फौरन बाद आपने वो भी खाना है। फिर आप नमाज पढ़ेंगे, 10 मिनट तो आपको लग जाएंगे। जैसे ही नमाज पढ़ के फ्री होंगे आपने फिर से 1 पूरा गिलास सादा पानी का पीना है। उसके बाद 90% लोग चाय पीने जरूर बैठेंगे।
चाय तो पिएंगे, उसके साथ आपने 10 बादाम और 2 अखरोट लाजमी खाने, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। अब ये 2 इफ्तारियां बताइए, कभी वो कर ली कभी ये कर ली। अब आती है डिनर की बारी, क्योंकि नमाज और तराबियां पढ़ने के बाद आपको भूख लाजमी लगेगी। भूख उनको नहीं लगती जो कि हैवी अफ्तारी करते हैं, उनको लाजमी लगती है जो कि लाइट अफ्तारी करते हैं। डिनर नंबर 1, क्वार्टर चिकन ब्रेस्ट, जो कि 250 से लेकर 300 ग्राम तक हो सकता है। उसको आप घर में अपनी मर्जी से मैरिनेट करके घर में ही स्टीम कर लें। साथ उसके एक पूरा खीरा खाना है ताकि पेट आपका फुल हो जाए, भूख मिट जाए। डिनर नंबर 2, 2 ब्राउन ब्रेड का एग व्हाइट सैंडविच, उसके बीच में आपने सैलेड की भी फिलिंग करनी है, बस केचप और मायोनीज को बिल्कुल ऐड नहीं करना। डिनर नंबर 3, बाहर से बारबेक्यू जाके खा सकते हैं या बाहर से बारबेक्यू मंगवा के खा सकते हैं, बस नान और रोटी नहीं खानी। अब इन डिनर्स को आपने रोजाना चेंज करते रहना। अक्सर लोग डिनर इसलिए नहीं करते क्योंकि वो इफ्तारी इतनी हैवी कर लेते हैं कि डिनर में भूख ही नहीं लगती। गलत करते हैं। थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन गैप दे दे के खाएं। यकीन माने आप अपनी बॉडी बहुत लाइट महसूस करेंगे। और पानी भी अफ्तारी में एक ही वक्त में ज्यादा नहीं पीना, थोड़े थोड़े गैप के साथ पीना है। आधे घंटे बाद, कभी घंटे बाद, कभी आधा गिलास, कभी पूरा गिलास। तो अफ्तारी से लेकर थोड़ा थोड़ा जब पानी पीते रहेंगे, सहरी तक आपके पूरे 10 गिलास हो जाएंगे। लेकिन फिर बता रहा हूं, गैप दे दे के। अब आपके ज़हन में एक चीज आ रही होगी कि अफ्तारी में हम कंट्रोल कैसे करेंगे। जब आप पकोड़े नहीं बनाएंगे तो नहीं खाएंगे, जब आप समोसा बाहर से नहीं लाएंगे तो नहीं खाएंगे, जब आप नीले पीले शरबत नहीं बनाएंगे तो नहीं पिएंगे। नेचुरल सी बात है। बाकी हफ्ते में एक चीट मील रख लें। बाकी 5 दिन मेरी इस डाइट को फॉलो किया, हफ्ते में एक चीट मील कर ली, उसमें चाहे समोसे खाएं, पकोड़े खाएं, जो आपका दिल करे बिल्कुल खाएं, लेकिन वो हफ्ते में एक मर्तबा रखें, इतना इनफ होता है। बाकी अगर आप कंट्रोल कर गए, इस प्लान को 100% फॉलो कर गए, आपको खुद को भी नहीं पता कि क्या जबरदस्त रिजल्ट निकलेगा ईद वाले दिन। आपको देखने वाला हैरान हो जाएगा। बाकी रमजान में एक्सरसाइज क्या करनी, बेली फैट को कम कैसे करना, वो मैं साथ साथ बताता रहूंगा, करवाता रहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।